Hello dear students, I am Sasikant Gupta and welcomes you on Pharma Vision Academy. आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। ये बायोस्टैटिस्टिक्स बी फार्मा 8 सेमेस्टर के सिलेबस में है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साइंस स्टूडेंट्स हैं जैसे बीएससी नर्सिंग वाले, एमएससी नर्सिंग वाले, इसके अलावा प्लेन बीएससी, प्लेन एमएससी, एमबीबीएस के भी स्टूडेंट्स के फाइनल ईयर के सिलेबस में बायोस्टैटिस्टिक्स करके सब्जेक्ट आता है। तो सारे साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जब आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो रिसर्च के फील्ड में आपको यदि अच्छा करना है तो बायोस्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो देखते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स होता क्या है। बायोस्टैटिस्टिक्स दो वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट बायो और दूसरा स्टैटिस्टिक्स। तो पहले देखते हैं स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स मैथ्स के ब्रांच का सब ब्रांच है, जिसमें हम किसी भी इवेंट्स की या किसी भी रिसर्च में सिस्टमेटिक स्टडीज करते हैं, जिसके थ्रू हम उस इवेंट्स का या उस इंसिडेंट्स का या उस रिसर्च का फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था और आने वाले टाइम पे हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कोविड आया था, तो कोविड डिसीज कौन से वायरस के थ्रू होता था, कौन से वायरस के थ्रू होता है, इसके अलावा उस वायरस की स्प्रेड कितना फास्ट होगा, उसके क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे रिकवरी होगी, सारी चीजें हम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू देखते थे। इसके अलावा हमको एक ग्राफ, कभी भी इंटरनेट में सर्च करते थे तो एक ग्राफ दिखता था। उस ग्राफ से ये पता चलता था कि कोविड कितना तेजी से फैल रहा है, उसकी रिकवरी किस स्पीड से हो रही है, सारी चीजों का स्टडीज हम स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से करते थे। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल साइंस which consist of systemic studies, सिस्टेमिक या फिर ये बोल सकते हो सिस्टेमेटिक बोल सकते हो, सिस्टेमेटिक स्टडीज। और उस सिस्टेमेटिक स्टडीज में स्टेप्स होता है, और उस स्टेप में स्टैटिस्टिक्स के स्टेप में पहला होता है कलेक्शन। कलेक्शन क्या होता है और किस चीज का कलेक्शन करते हैं मैं आपको बताऊंगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड एनालिसिस। फोर्थ इंटरप्रिटेशन। लास्ट आता है प्रेजेंटेशन। और उस प्रेजेंटेशन में हम कंक्लूजन निकालते हैं या फिर जो भी कंक्लूजन आया रहता है उसको बताते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स किसका ब्रांच है? मैथ्स का ब्रांच है, जो सिस्टमेटिक स्टडीज को सिस्टमेटिक स्टडीज के लिए हेल्प करता है, किसी भी इंसिडेंस या रिसर्च के कंक्लूजन के लिए हेल्प करता है। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला स्टेप होता है कलेक्शन, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन। ये सबको एक साथ हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो कलेक्शन किस चीज का करते हैं? कलेक्शन करते हैं डेटा का। डेटा का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी टाइप के इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को एक साथ हम डेटा बोलते हैं। सपोज किसी सिटी के अंदर
कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। सपोज 50,000 लोग हैं, तो ये क्या है, उस सिटी का पॉपुलेशन है। ठीक, और उस 50,000 में कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन हो गया। और उस मेल फीमेल में अंडर 18 कितने हैं और 18 इयर्स के ऊपर कितने हैं, ये भी एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन किसी भी प्रकार का हो वो कहलाता है डेटा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स में पहला काम होता है डेटा कलेक्शन का, और उस जो भी कलेक्टेड डेटा है उसको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करना कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन। सपोज आपको डेटा मिला है रैंडम, सपोज 5 6 2 9 8 10, ये आपको किसी स्टडीज का रिजल्ट है। अब आपने कलेक्ट कर लिया है, अब इसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो आपको नीड है। तो 2 5 6 8 9 और 10, ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो जब डेटा को हम किसी फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन हमारी सिस्टमेटिक स्टडीज का मेन पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है उस पर्टिकुलर डेटा का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट लगाए जाते हैं। टेस्ट लगाने के बाद जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम इंटरप्रिटेट करते हैं स्टैंडर्ड से। ठीक है, और उसके स्टैंडर्ड से इंटरप्रिटेट करने के बाद हम किसी कंक्लूजन तक के जाते हैं, और कंक्लूजन को हम प्रेजेंटेशन में बताते हैं कि ये इंसिडेंस हुआ था, कोविड हुआ था, कोविड में पूरी दुनिया में इतने लोग अफेक्टेड हुए, इतने लोगों का टेस्ट किया गया, इतने लोगों को इलाज किया गया, और इलाज से इतने लोग रिकवर हुए और इतने लोगों की डेथ हुई। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हम करते हैं कहाँ, स्टैटिस्टिक्स में। तो स्टैटिस्टिक्स का ये पार्ट मैं आपको बताया, यहाँ पे जुड़ा है बायोवर्ड। तो जब स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को बायोलॉजिकल साइंस में स्टडीज, बायोलॉजिकल साइंस की स्टडीज के लिए जब यूज करते हैं तो उस सब्जेक्ट का नाम चेंज हो जाता है, उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। बायोलॉजिकल साइंस में हम सबसे मेन पार्ट आता है हेल्थ। हेल्थ के लिए हम उस हेल्थ को अच्छा करने के लिए मेडिसिन यूज करते हैं। उस मेडिसिन की डिस्कवरी से लेकर के उस मेडिसिन के मार्केट में 4th फेज क्लिनिकल ट्रायल का जो 4th फेज है वहां तक सारी स्टडीज हम बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्रू करते हैं। इसके अलावा जब हम मास्टर डिग्री में रिसर्च वर्क करते हैं, पीएचडी में रिसर्च वर्क करते हैं, तो बायोस्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही हम अपने रिसर्च वर्क को आगे प्रोसीड करते हैं और एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं कि हमारे रिसर्च वर्क का क्या आउटकम है। ठीक है, इसके अलावा हेल्थ में सपोज कोई डिसीज हो रही है तो उस डिसीज का स्प्रेड कैसा है, उसकी रिकवरी कैसी है, कितने लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, कितने लोग उसमें डेथ कर जा रहे हैं, ये सारी चीजें हम किससे करते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करके। इसके अलावा एग्रीकल्चर साइंस में भी हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा मिनरल साइंस में भी हम यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी
साइंस से रिलेटेड रिसर्च वर्क है, स्टडीज है, सारी स्टडीज हम स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके करते हैं, जिसे हम बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इज अ मैथमेटिकल साइंस, a branch of mathematical science which deal with the systematic studies of any type of industrial or research work which consist of following steps, that is collection of data, organization of data, analysis, interpretation, presentation, which help to conclude about any research work. When you are using statistical concepts into study in the research work of biological science, then this subject is known as biostatistics. इस तरीके से आप एग्जाम में समझा सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है उसको देखे हैं। इसके अलावा बायोस्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके और भी डिटेल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें डेटा क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। डेटा के टाइप्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, डेटा को कलेक्शन हम कैसे करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।